नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो विषय है ये है वार्षिक राशिफल 2021 का, जो हम आपको जिसकी चर्चा कर रहे हैं अब। और अभी फिलहाल में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके वार्षिक राशिफल के विषय में बताएंगे 2021 के विषय में। माह जनवरी से लेकर माह दिसंबर तक आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनका ये वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। आइए तो आरंभ करते हैं जनवरी के माह से। तो इस माह के मध्य तक पंचम भाव में सूर्य बुध का आदित्य राजयोग होने के कारण आय के अच्छे साधन बनेंगे और धन का ठहराव भी होगा। छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित अनुकूल परिणामों की भी प्राप्ति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन 14 जनवरी से सूर्य छठे भाव में जाने से गुरु और शनि के साथ युति बनाएंगे, जिसके कारण शत्रु नष्ट होंगे परंतु धन का व्यय अधिक होगा। फरवरी माह के आरंभ से मध्य तक तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित हालात सामान्य रहने वाले हैं। और माह के उत्तरार्ध में शुक्र सप्तम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो एक तो आपके वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी, आपका जो व्यक्तित्व है वह तो काफ़ी आकर्षक रहेगा, तथा रोजगार या व्यवसाय के मामलों में भी कुछ परेशानियां रहेंगी थोड़ी बहुत। लेकिन आप अपने बुद्धि द्वारा समस्याओं का हल निकालने में भी सक्षम होंगे। और माह के उत्तरार्ध से आपके प्रॉपर्टी आदि खरीदने के भी कुछ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मार्च, सूर्य एवं मंगल की दृष्टि लगन भाव पर होने से बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। विघ्न बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य धन की भी प्राप्ति आपको होती रहेगी, साथ ही खर्चों की भी कुछ अधिकता रहेगी। मंगल राहु की युति दशम भाव में होने से आपके रोजगार या व्यापार में समस्याएं बढ़ सकती हैं और इन समस्याओं के कारण आपको मानसिक तनाव भी होगा। आपके चोट आदि लगने का भी डर बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। अप्रैल, इस माह के मध्य तक तो बुध के अपने नीच राशि मीन में होने के कारण लाभ में कमी, लेकिन शुक्र के 10 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करने से आपके पराक्रम में वृद्धि और माह के मध्य के उपरांत भाग्य में वृद्धि। लेकिन सुखों में कुछ कमी रहेगी तथा रोजगार या व्यापार में उन्नति रहेगी तथा धन का भी सामान्य रूप से आपको लाभ होता रहेगा। और जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की भी संभावना बन रही है, लेकिन आपका स्वास्थ्य, खुद का अपना स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मई, यह माह आपके रोजगार या व्यापार और धन के मामलों में शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं करवा पाएगा, क्योंकि 14 मई से सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करते ही पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। आपके व्यवसाय के घर में ये होगा तथा मंगल बुध की जो युति होगी वो एकादश भाव में होने से समस्याएं और परेशानियों में भी वृद्धि होगी। वैवाहिक सुखों में भी आपके कुछ कमी आपको महसूस होगी। जून का महीना, इस माह की 2 तारीख से मंगल अपनी नीच राशि में द्वादश भाव में प्रवेश करने से आपके भाग्य में कुछ कमी बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके रोजगार या व्यापार के हालत नियंत्रण में ही बने रहेंगे। साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं पर भी कार्य करना पसंद करेंगे। छात्रों की शिक्षा के लिए यह माह सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य पर इस माह आपके अधिक ध्यान आपको देने की आवश्यकता होगी और सुखों में आपके वृद्धि होगी, विशेष रूप से माह के उत्तरार्ध तक। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि शारीरिक कष्ट बनने की अधिक संभावना दिखाई दे रही। जुलाई, इस माह की 19 तारीख तक खर्चों की अधिकता बनी रहेगी तथा परिवार में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। मंगल शनि के दृष्टि संबंधों के रहने के कारण भाग्य में कमी बनेगी, लेकिन 20 जुलाई को मंगल जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे आपके सुखों में वृद्धि होगी तथा वाहन सुख भी प्राप्त होगा। 7 जुलाई से 21 जुलाई के बीच छात्रों को उनकी शिक्षा में प्रगति होगी, लेकिन वैवाहिक सुखों में कुछ कमी बनेगी। महामध्य के उपरांत स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित रहेगा तथा धन का व्यय भी अधिक मात्रा में होगा। अगस्त, इस माह के मध्य से जैसे ही सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे तथा आपकी अपनी भाग्योन्नति भी होगी, जिसके कारण आपके रोजगार एवं व्यापार की भी उन्नति होगी। यह माह आपके अपने रोजगार या व्यापार में सफलता के हिसाब से ये पूरा लाभकारी रहेगा, भरपूर उन्नति कारक रहेगा।
और यह माह आपके अपने रोजगार या व्यापार में सफलता तो दिलाएगा ही, इस रूप से यह जो स्थिति रहेगी विशेष रूप से माह के मध्य के पश्चात ज्यादा रहेगी। वैवाहिक संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे इस माह। सितंबर माह के आरंभ में आपके परिवार की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपका धन भी शुभ कार्यों पर खर्च होगा। आपके रुके हुए कार्य या बिगड़े जो कार्य बिगड़ रहे थे वो बनेंगे। उत्तरार्ध में मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। धन का आपको लाभ मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दोनों प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देगी। इस माह छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति होगी। माह मध्य से वैवाहिक संबंध सामान्य रहेंगे। अक्टूबर इस माह जो अपने पहले से ही योजनाएं आपने बना रखी थी उन्हें आंशिक रूप से आप कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। धन का लाभ या आय सामान्य रहेगी। 17 तारीख से सूर्य अपनी नीच राशि तुला में तृतीय भाव में प्रवेश करने के कारण पराक्रम में आपके कमी पूर्णतया, साथ ही भाग्य में भी कमी होगी। परिवार के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी आप महसूस करेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां भी सामान्य रूप से ही चल पाएंगी। नवंबर इस माह के मध्य तक तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। माह मध्य से आपके कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ कुछ अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम सामान्य ही प्राप्त होंगे। कोई भी प्रतिकूल परिणाम प्राप्त वैसे तो नहीं होगा। छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आय भी सामान्य होगी और वैवाहिक संबंध भी सामान्य रहेंगे। दिसंबर इस माह के आरंभ में अत्यधिक संघर्ष के बावजूद कुछ कार्यों में सफलता और कुछ में विलंब होगा। धन और सुख के साधनों में आपके आंशिक वृद्धि होगी। आपके परिवार में भी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। 15 तारीख के पश्चात इस माह की आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे तथा छात्रों को भी उनकी शिक्षा में सफलता प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह था आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल 2021 का। आपको यह पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।